हेलो गाइस, वेलकम टू बालाजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल। आज हम क्या स्टडी करेंगे इस वीडियो में? आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्टेम सेल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली क्या स्टडी करना है हमें? एक तो जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जब हम डेवलपमेंट कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है स्टेम सेल्स कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल नाइक से क्या मतलब है हमारा, और स्टेम सेल पोटेंसी का क्या मतलब होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है उसके अंदर हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब सबको ही पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ठीक है, वो बायोलॉजी हो गया। बट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ इस बायोलॉजी के एस्पेक्ट में? तो जो हमें पता है कि जैसे आज हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट हम पहले ऐसे नहीं थे। ठीक है, कि हम कभी ना कभी एक जाइगोट थे, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, हम एक सिंगल सेल थे। ठीक है, तो जाइगोट कैसे होता है? सिंपल सी अगर हम शॉर्ट में बताएं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जब मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है फीमेल गैमेट को तो जाइगोट फॉर्म होता है, एक सिंगल सेल। ठीक है, अब जाइगोट्स से लेकर कहता है ना, सारी कहानी जाइगोट से शुरू होती है। जब जाइगोट बन गया तब हम बन गए, हमारी कहानी शुरू हो गई। तब जाइगोट्स जब बन गया तो उससे जो जर्नी है, जो उसने जर्नी तय करी है जिससे जाकर हम आज जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बने, इस जर्नी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, बड़ी कॉम्प्लेक्स जर्नी है जिसे हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। और इसी जर्नी को हम क्या नाम देते हैं? दूसरा एपिजेनेसिस। ठीक है जी, एपिजेनेसिस हम दूसरा नाम देते हैं। जो जर्नी है, मैंने अभी बताया कि ये कॉम्प्लेक्स जर्नी है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि हाँ पुफ और जाइगोट से सीधा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम सिंप्लीफाई करके बात करें तो डेवलपमेंट को हमने कुछ 5 मेजर प्रोसेसेस में बांट दिया कि क्या क्या ये इसमें हो रहा है। ठीक है, और ये नहीं कि एक टाइम पे एक चल रहा है, मल्टीपल चीज़ चल रही है एक टाइम पर। ग्रोथ भी चल रहा है, ग्रोथ मतलब सेल साइज इंक्रीज करना, डिवीजन यानी सेल नंबर इंक्रीज करना। और आप ये देख भी सकते हो, एविडेंट है कि जाइकोट एक सिंगल सेल था और आज हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हाँ भी सेल का नंबर बढ़ गया है। ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो हाँ, हम जाइगोट की साइज़ के नहीं है ना, जाइगोट बहुत छोटा होता है, हम हमारा काफ़ी बड़ा साइज़ है बॉडी का, तो हाँ सेल साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन की बात करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे भी, कि जो जाइगोट होता है उसमें सारे सेल अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट होना यानी एक स्पेसिफिक फंक्शन गेन करना। आज हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं कि न्यूरॉन्स का काम पर्टिकुलर अलग है। ठीक है, अगर मैं ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी बात करूं तो हार्ट का काम पर्टिकुलर अलग है, लीवर का काम पर्टिकुलर अलग अलग है। ठीक है, ऐसी जो ब्रेन है उसका पर्टिकुलर फंक्शन अलग है, तो डिफ्रेंशिएशन है, एक स्पेसिफिक फंक्शन गेन किया है। ठीक है, बट इनकी जर्नी कभी ना कभी किसी अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से शुरू हुई थी, क्योंकि जाइगोट में कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, सारे सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में है। ठीक है, और इन्हीं अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। क्लियर? तो डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस हुआ है। फिर हम बात करते हैं पैटर्न फॉर्मेशन। ठीक है, हमारी बॉडी ये नहीं कि रैंडमली क्रिएट हो गई, एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो हर ह्यूमन बॉडी फॉर्म करती है। अगर हम ह्यूमन के आसपास में बात करेंगे, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में हमारी बॉडी फॉर्म हुई है कि जो तीनों जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, वे पर्टिकुलर डेराइवेशंस होती हैं उनकी कि कौन सी एपिडर्मिस फॉर्म कर रही है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कौन सी गट लाइनिंग फॉर्म कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न की फॉर्म में फॉर्म हुई है। ठीक है, तो ये सभी डेवलपमेंट का हिस्सा है। और फिर हमारी जो शेप एंड स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, कि ऑब्वियसली बात है हर ह्यूमन का चेहरा अलग अलग होता है, फेस अलग अलग होता है, बट स्टिल एक ह्यूमन बॉडी का जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक ह्यूमन हॉर्स की तरह नहीं लग रहा है, ह्यूमन की जो स्पीशीज है वो सब ह्यूमन की तरह लग रही है। ऐसा क्यों है? तो एक पर्टिकुलर ये नहीं हुआ कि कोई भी एक स्ट्रक्चर बन जाए, एक पर्टिकुलर जो हम कहते हैं कि भाई अगर ह्यूमन ड्रॉ करता है तो हम ये ड्रॉ करते हैं कि नहीं, शेप क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर शेप है हमारी। ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप एंड स्ट्रक्चर में ही बॉडी फॉर्म होगी, डेवलप करेगी, जैसे जीन्स उसे डायरेक्ट करेंगे। तो इस ये प्रोसेस हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस, तो ये भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, डेवलपमेंट ये 5 प्रोसेस ओवरलैप कर रहा है: ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डिवीजन, पैटर्न फॉर्मेशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है जी, तो हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल्स क्या चीज़ है? अभी हमने बात करी कि जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन वो हमारी ग्रोथ का एक हिस्सा है। ठीक है, हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो जो डिफरेंशिएशन होती है ये
कैसे होगी कि कोई अनडिफरेंशिएटेड सेल होगा, ठीक है, जिसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, और बाद में उसने जाके क्या क्या फंक्शन गेन कर लिया, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो जो ये अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल है, जो अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल है, जो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है। अभी दो चीज़ें करता है कि एक तो ये अपनी प्रोजेनी को मेंटेन करेगा कि अपने जैसे सेल्स क्रिएट करेगा, वरना मानो कि 500 स्टेम सेल थे और 500 स्टेम सेल ने 500 डिफरेंट टाइप के सेल्स फॉर्म कर दिए और वो खुद स्टेम सेल खत्म हो गया, तो अब डिफरेंट टाइप के सेल और सेल्स फॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज जो डिफरेंशिएट हो जाएगा सेल वो जाके वो टाइप के सेल्स फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। जो अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल है, ठीक है, वही डिफरेंट टाइप के स्टेम सेल्स फॉर्म वही डिफरेंट टाइप के सेल्स फॉर्म कर सकता है डिफरेंशिएटेड। एक बार अगर सेल डिफरेंशिएट हो जाता है, हम आगे देखेंगे भी, तो उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, यानी अब वो डिफरेंट टाइप के सेल्स वापस जाकर फॉर्म नहीं कर सकता कि एक न्यूरॉन जाकर हमारा ब्लड सेल नहीं बना रहा है, एक न्यूरॉन हमारा मायोसाइट यानी मसल सेल नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेम सेल्स खुद की प्रोजेनी तो मेंटेन करें ही, और साथ में जो उनकी कुछ प्रोजेनी है वो जाकर क्या हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए डिफरेंट सेल टाइप्स में, ठीक है। तो यही होता है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल इज एन अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये कैसा एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है जो रिटेन रखता है कि खुद को क्रिएट करने की एबिलिटी भी रिटेन रखता है, और साथ में इसके पास ये एबिलिटी भी होती है कि ये डिफरेंशिएटेड सेल टाइप फॉर्म करे, ठीक है, जैसे इस फिगर में शो किया गया है। अब जो स्टेम सेल ऐसा क्यों होता है कि कुछ टाइप की जो स्टेम सेल्स हैं, अभी ऐसा क्यों होता है कि ये जो कुछ टाइप के स्टेम सेल है जो ये अपनी प्रोजेनी रिक्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, रैंडमली नहीं हो रहा है कि स्टेम सेल जो है वो अपनी प्रोजेनी भी मेंटेन कर रहा है, और ये डिफरेंशिएशन कि कुछ बच्चे स्टेम सेल फॉर्म कर रहे हैं इसकी, क्यों कुछ इसकी प्रोजेनी स्टेम सेल फॉर्म कर रही है पेरेंट स्टेम सेल की, और क्यों कुछ जाकर डिफरेंशिएट हो जा रहे हैं। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं, इसका एक फंडा है। क्या फंडा है कि ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये पर्टिकुलर एक रीजन में होते हैं जिसे हम कहते हैं नाइक, स्टेम सेल नाइक, ठीक है। तो इस स्टेम सेल नाइक में क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है, एक सरफेस से अटैच्ड होते हैं, किसके थ्रू, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स के थ्रू। ये ब्लू कलर के आपको सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इनके थ्रू ये स्टेम सेल्स अटैच्ड है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो और स्टेम सेल्स होते हैं वही नाइक सेल्स की तरह एक्ट करते हैं। जो और मान लो फिर ये अगर हम इस पर्टिकुलर स्टेम सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसने डिवाइड करना है, इसने डिवाइड किया, इसने स्टेम सेल ही फॉर्म किया, इसने खुद के जैसा एक स्टेम सेल फॉर्म किया है, ठीक है। और वो क्या है, वो अटैच्ड है किससे, वो इन सेल एडेशन मॉलिक्यूल से ही अटैच्ड है, ठीक है। तो वो यहीं जुड़ा हुआ है नाइक सेल्स के पास। तो नाइक सेल्स ऐसा क्या कर रहे हैं, नाइक सेल्स क्या करते हैं, ये सर्टेन मॉलिक्यूल सिक्रीट करते हैं जैसे पैराक्राइन फैक्टर्स, ठीक है, जो स्टेम सेल की स्टेमनेस को मेंटेन कर रहे हैं, यानी उन्हें डिफरेंशिएट नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है, कि स्टेम सेल अपना स्टेम सेल ही फॉर्म कर रहा है, ठीक है। बट हमने कहा कि स्टेम सेल अपने जैसा तो फॉर्म करता ही है और डिफरेंशिएटेड सेल भी फॉर्म करता है, तभी तो फायदा है, वरना जाइगोट ही रह जाता, ठीक है, डिफरेंशिएशन ना अगर होता उसके अंदर। तो अब ये कैसे हो रहा है, कई बार क्या होता है, जो ये सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स हैं, जो ब्लू कलर से हमने बताया कि सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, इनसे जो स्टेम सेल है वो डिटैच हो जाता है, और जब ये डिटैच हो जाता है तो ये मूव करने लग जाता है अवे फ्रॉम दिस स्टेम सेल नाइक, इस रीजन से दूर जाना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, जो ये स्टेम सेल क्यों फॉर्म कर रहे थे, बिकॉज इन पर पैराकाइन फैक्टर्स का असर पड़ रहा था जो ये नाइक सेल सिक्रेट कर रहा है, ठीक है। बट अब ये जब दूर जाने लगी, ये प्रोजेनी इसकी दूर जाने लगी, ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब पैराकाइन फैक्टर ने कहा 7 समुंदर पार पीछा नहीं करेंगे, ठीक है, एक टाइम बाद इतने दूर निकल जाएंगे कि अब पैराकाइन फैक्टर्स इन तक नहीं पहुंच सकते, और जब पैराकाइन फैक्टर्स इन तक नहीं पहुंच जाएंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे। मान लो डिफरेंशिएशन इनकी नॉर्मल टेंडेंसी है स्टेम सेल की, ठीक है, अगर पैराकाइन फैक्टर्स नहीं होंगे तो ये डिफरेंशिएट कर जाएंगे, बट इस रीजन के अंदर जो पैराकाइन फैक्टर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं बिकॉज ये जुड़े हुए हैं इस रीजन के पास, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रोजेनी सेल्स की ये दूर निकल गई तो अब इन पर पैराकाइन फैक्टर्स वर्क नहीं करेंगे और ये जाकर ऑटोमेटिकली क्या कर जाएंगे, डिफरेंशिएट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं स्टेम सेल नाइक रीजन। तो देख लेते हैं एक बार कि स्टेम सेल नाइक क्या है, एक एरिया है टिश्यू का, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिससे जो स्टेम सेल है वो अपने ही जैसे स्टेम सेल और फॉर्म कर रहा है, डिफरेंशिएटेड स्टेम सेल नहीं फॉर्म कर रहा है, वैसे ही अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल फॉर्म कर रहा है,
ठीक है, अनकमिटेड स्टेट में है। तो ये स्टेम सेल नाइक का रीजन, जो नाइक है इसका फंक्शन क्या है कि स्टेम सेल्स को अनकमिटेड स्टेट में रखना, कि सिर्फ सेल्फ रिन्यूएबल स्टेट में रखना, डिफरेंशिएट नहीं होने देना। ठीक है, ये स्टेम सेल नाइक रीजन का फंक्शन है। और ये ऐसा कैसे करती है कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल से स्टेम सेल चिपके हुए हैं। नाइक, अब जो स्टेम सेल नाइक एक रीजन है टिश्यू का, उसमें चिपके हुए हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल से। और ये नाइक सेल्स क्या करते हैं, ये पैराक्राइन फैक्टर्स रिलीज करते हैं। सिर्फ पैराक्राइन फैक्टर्स नहीं होते, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। पैराक्राइन फैक्टर्स उसमें से एग्जाम्पल है। ठीक है, सर्टेन क्विसेंस प्रोमोटिंग सिग्नल्स सिक्रीट कर रहे हैं जैसे पैराक्राइन फैक्टर्स, जिससे ये फॉस्टर कर रहे हैं, यानी क्या रोक रहे हैं, डिवीजन और डिफरेंशिएशन होने नहीं दे रहे हैं स्टेम सेल्स के अंदर। अब अगर ये डिटैच कर जाएगा स्टेम सेल से, नाइक रीजन से, जो स्टेम सेल की प्रोजेनी है, तो अब पैराक्राइन फैक्टर्स इन तक नहीं पहुंच सकते, दे कैन नॉट रीच देम। और इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जो उनकी टेंडेंसी होती है वो डिफरेंशिएट करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, अब हमने कहा कि जो स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, अभी डिफरेंशिएट करने की भी एक एबिलिटी होती है। यानी जो स्टेम सेल है, ठीक है, पहले हम देखते हैं स्टेम सेल, हमने कहा कि अनडिफरेंशिएटेड है सेल, ठीक है, और एक कैपेबिलिटी रखता है खुद को रिक्रिएट करने की, और साथ में खुद को रिक्रिएट करने की, और साथ में डिफरेंशिएट करने की। ठीक है, तो हम इस डिफरेंशिएट पार्ट पर फोकस करते हैं। तो हमने कहा जो डिफरेंशिएट करने की इसकी एबिलिटी है डिफरेंट सेल टाइप में। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पोटेंसी। जो इसकी एबिलिटी है स्टेम सेल की डिफरेंट फंक्शन गेन करने की, डिफरेंशिएट करने की डिफरेंट सेल टाइप्स में, इस पावर को हम क्या कहते हैं, पोटेंसी। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पोटेंसी। अब फॉर एग्जांपल लेट ये ए स्टेम सेल है और ये बी स्टेम सेल है। ए स्टेम सेल 5 टाइप के सेल में डिफरेंशिएट कर सकता है, जबकि बी सिर्फ 4 टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट कर सकता है। तो पोटेंसी किसकी ग्रेटर हुई, पोटेंसी ए की ग्रेटर हुई। क्यों? बिकॉज ये ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेम सेल्स टाइप में, सॉरी गलत बोल गया मैं, ज़्यादा नंबर ऑफ सेल टाइप में डिफरेंशिएट कर सकता है। ठीक है, तो जो जितने टाइप के जो जितने सेल टाइप फॉर्म कर पाएगा, देखो ध्यान रखना, सेल टाइप, डिफरेंट सेल टाइप जो जितने फॉर्म कर पाएगा उतनी ही उसकी पोटेंसी होगी। ठीक है, तो ए की पोटेंसी यहाँ पर बड़ी है इन कंपेरिजन टू बी। ठीक है, तो यही जो एबिलिटी होती है पोटेंसी जो है, इसे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स में हम 4 टाइप के स्टेम सेल स्टडी करते हैं पोटेंसी के बेसिस पर, टोटीपोटेंट सेल, प्लूरीपोटेंट सेल, मल्टीपोटेंट सेल एंड यूनिपोटेंट सेल। ठीक है, तो उसी नाम पर, इसी बेस पर उनके नाम पड़े हैं कि टोटीपोटेंट सेल की जो पोटेंसी वो टोटीपोटेंसी हुई, है ना। तो टोटीपोटेंसी को स्टडी करते हैं हम सबसे पहले। टोटीपोटेंसी क्या भला है कि जब हमने बात करी जो जाइगोट है, जाइगोट सारे टाइप के सेल्स फॉर्म कर दे रहा है ना, जाइगोट जो है सब टाइप के सेल्स फॉर्म कर दे रहा है। तो जो स्टेम सेल सारे एवरी सेल फॉर्म कर सके, सारे के सारे सेल टाइप फॉर्म कर सके, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टोटीपोटेंट स्टेम सेल, जिस पे कोई लिमिटेशन नहीं, वो सारे टाइप के सेल फॉर्म कर देगा। ठीक है, ऐसे सेल को हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। और ये सबसे प्रिमिटिव स्टेज होती है, ये सबसे शुरुआत की स्टेज है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा स्टेम सेल अपनी पोटेंसी लूज करता जाएगा। ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे वो डिफरेंशिएट करता जाएगा वो बैक नहीं टर्न कर सकता। ठीक है, मान लो एक ये ए से बी हो फॉर्म हुआ, सी फॉर्म हुआ, डी फॉर्म हुआ, ठीक है, फिर बी से ई फॉर्म हुआ, एफ फॉर्म हुआ। अब ये ई जो है ये जाकर बी सी डी फॉर्म नहीं कर सकता वापस से, ये अपने आगे के और फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि टोटीपोटेंट सेल से सीधा न्यूरॉन बन गया, एक जाइगोट में सीधा न्यूरॉन नहीं बनता, है ना। उसके बाद और डिफरेंशिएशन होता जाता है कि धीरे धीरे जो स्टेम सेल होगा वो अपनी पोटेंसी लूज करेगा, धीरे धीरे वो और डिफरेंशिएटेड होता जाएगा। और जैसे जैसे वो डिफरेंशिएट होता जाएगा वो अपनी पोटेंसी लूज करता जाएगा। मतलब अब जो ई है वो जाकर बी और सी फॉर्म नहीं कर सकता, बी सी डी या फिर ए वो फॉर्म नहीं कर सकता। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसकी पोटेंसी लूज हो गई। तो जो सबसे पहले होता है, जैसे जाइगोट है, अगर मैमल्स के अंदर हम बात करें जाइगोट, और जब जाइगोट डिवाइड करता है तो वो 4 to 8 सेल स्टेज फॉर्म करता है। ठीक है, आगे 16 भी आती है, लेकिन जो जाइगोट है सिंगल सेल, और उससे आगे जो डेवलपमेंट होकर 4 to 8 सेल स्टेज आती है, वहाँ तक जो सेल होता है वो टोटीपोटेंट सेल कहलाता है मैमल्स के अंदर। इसके आगे जब वो और ब्लास्टुला स्टेज क्रिएट कर देता है, ब्लास्टोसिस्ट क्रिएट कर देता है, तब हम उसे टोटीपोटेंट नहीं कहते। ठीक है, जबकि और जो हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर हर एक सेल जो होगा वो हर एक सेल टोटीपोटेंट सेल है।
ठीक है। और इसी कारण अगर हम हाइड्रा के नंबर स्पीसीज कर देते हैं तो हर एक पीस जाकर पूरी हाइड्रा की बॉडी फॉर्म कर देगा, हर एक पीस जाकर। क्यों? बिकॉज हर एक पीस की कैपेबिलिटी है पूरे के पूरे सेल टाइप क्रिएट करने की। हमारे अंदर ऐसा नहीं हो सकता, हमारे अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी क्यों है? बिकॉज स्टेम सेल अपनी पोटेंसी लूज कर चुके हैं। ठीक है, हमारा हर एक सेल स्टेम सेल नहीं है, और स्पेशली हर एक सेल टोटीपोटेंट स्टेम सेल नहीं है हमारा कि वो सभी क्रिएट कर देगा, कि हमने एक अपना हाथ काट कर बाहर फेंक दिया तो उसने पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर दिया। बट हाइड्रा ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो अब आपको रीजन पता चल गया क्यों। बिकॉज उसके अंदर हर एक सेल जो है वो टोटीपोटेंट स्टेम सेल है। फिर हम बात करते हैं प्लूरिपोटेंसी की। तो प्लूरिपोटेंसी क्या होता है? जब ये जाइगोट है वो डेवलप करता करता ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म कर देता है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि सबसे आउटर में क्या प्रेजेंट है। सबसे आउटर में ये ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे आउटर में क्या है? ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है। और जो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनर सेल मास। ठीक है, ये जाइगोट से फॉर्म होता है, सबको पता है। तो अब क्या होता है कि जो ये इनर सेल मास है, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? प्लूरिपोटेंट सेल्स कहते हैं। ठीक है, जो इनर सेल मास है इन्हें क्या कहते हैं? प्लूरिपोटेंट सेल्स। अब आपको एक बात और समझनी होगी, जो ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट है जो आउटर में। ठीक है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, जैसे प्लेसेंटा। आप में कोई सेल इस वक्त ऐसा नहीं जो ट्रोफोब्लास्ट से बना हो। आप में सारे के सारे सेल्स वो हैं जो इनर सेल मास से बने हैं। ठीक है, इस रीजन से जो बने हैं इनर सेल मास से। ठीक है, बिकॉज इनर सेल मास ही आप क्यों क्यों बने हो, आप किससे बने हो? ये आपको पता है कि 3 जर्म लेयर्स होती हैं प्रेजेंट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये तीनों जर्म लेयर किससे बनती है? इनर सेल मास से बनती। ठीक है, तो जो भी एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर है, जो भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, उसमें कौन पार्ट लेता है? इनर सेल मास। ठीक है, अब हम इसे प्लूरिपोटेंट क्यों कह रहे हैं? हम इसे प्लूरिपोटेंट इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये जो इनर सेल मास है, अब ये जाकर भले ही हमारी पूरी बॉडी फॉर्म कर रहा है, बट ये प्लेसेंटा फॉर्म नहीं कर सकता, ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स का फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं पोटेंसी क्या हो गई? कम हो गई, बिकॉज अभी एक सेल टाइप फॉर्म नहीं कर पा रहा है जो है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, इन्हीं सेल्स को हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स, इनर सेल मास। देखो, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेल पोटेंसी रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मल्टीपोटेंट सेल की। ठीक है, मल्टीपोटेंट सेल में क्या होता है कि इस बार जो सेल पोटेंसी है वो और रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि जिस सेल के अंदर, जिस टिश्यू रीजन में वो स्टेम सेल रिसाइड कर रहे हैं, उसी टाइप के स्टेम सेल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, उसी टाइप के स्टेम सेल्स फॉर्म करेंगे। जैसे अगर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हुआ तो वो सिर्फ ब्लड सेल्स फॉर्म करेगा। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो अब क्या फॉर्म करेगा? सिर्फ ब्लड सेल्स। जबकि जो मेमोरी स्टेम सेल्स हैं वो क्या फॉर्म करेंगे? सिर्फ मेमोरी ग्लैंड्स की जो सेल्स हैं। ठीक है, जो मिजनकाइमल स्टेम सेल हैं वो क्या फॉर्म करेंगे? जो मिजनकाइमल टिश्यू है, जैसे ब्लड हो गया, कार्टिलेज, सॉरी ब्लड नहीं, जैसे बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गया। ठीक है, तो जो मेमोरी स्टेम सेल है वो क्या नहीं फॉर्म कर सकता? वो ब्लड सेल नहीं फॉर्म कर सकता, ना ही मिजनकाइमल सेल। मतलब ये एक दूसरे के सेल टाइप नहीं फॉर्म कर सकते। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिली? रेस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिसिटी, कि जो स्टेम सेल जिस टिश्यू में रिसाइड कर रहा है उसी टाइप के सेल्स फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एक स्मॉल सबसेट फॉर्म कर रहा है सेल्स का। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल सिर्फ ब्लड सेल्स क्रिएट कर पा रहा है, मेमोरी स्टेम सेल जो मेमोरी ग्लैंड्स के सेल्स हैं उन्हें फॉर्म कर पा रही है, जो मिजनकाइमल स्टेम सेल है वो सिर्फ मिजनकाइमल टिश्यू फॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, तो पोटेंसी पहले से और कम हो गई, जबकि इनर सेल मास ये सारे क्रिएट कर रहा था। ठीक है, और ये जो है इनका फंक्शन क्या होता है कि एम्ब्रियो के अंदर क्या फॉर्म करती है? ऑर्गेनोजेनेसिस। जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, ये ऑर्गन जो फॉर्म करें मल्टीपोटेंट सेल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और एडल्ट के अंदर ये रीजनरेशन की कैपेबिलिटी शो करते हैं। जब ब्लड सेल्स कम हो गए तो ब्लड सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, मेमोरी स्टेम सेल्स डैमेज हो गए तो मेमोरी स्टेम सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, जो आगे जाके और डिफ्रेंशिएट फॉर्म करते रहे। ठीक है, फिर आता है यूनिपोटेंट सेल। अब जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, मल्टीपोटेंट सेल स्टेम सेल में क्या आता है कि वे सिर्फ एक टाइप के सेल नहीं फॉर्म कर रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि ब्लड सेल्स एक टाइप का सेल नहीं है, ब्लड सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स आते हैं। ठीक है, आरबीसीज भी होते हैं ब्लड सेल्स के अंदर, जो और डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ठीक, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो वो एक स्टिल एक सबसेट ऑफ सेल जो है वो फॉर्म कर रहा है।
ठीक है। जबकि यूनिपोटेंट जो स्टेम सेल होता है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक टाइप के सेल्स फॉर्म करता है। जैसे स्पर्मेटोगोनिया जो होगा वो सिर्फ क्या फॉर्म करेगा, स्पर्म फॉर्म करेगा। जो ओगोनिया होगा वो सिर्फ क्या फॉर्म करेगा, ओवम फॉर्म करेगा। ठीक है। जब स्टेम सेल्स की पोटेंसी इतनी रिड्यूस हो गई कि वो सिर्फ एक टाइप के सेल्स फॉर्म करेंगे तो हम उसे कहते हैं हम उसे कहते हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल। फॉर एग्जाम्पल स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia। ठीक है। जैसे आपको फिगर में शो भी हो रहा है कि जो स्पर्मेटोगोनिया ये क्या फॉर्म कर रहा है, सिर्फ स्पर्म्स फॉर्म कर रहा है, जबकि जो oogonia वो क्या फॉर्म कर पा रहा है, सिर्फ ओवम फॉर्म कर पा रहा है। ठीक है। तो यही जो था हमारा टॉपिक वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।